वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और ये हो रही है सुबह की चाय से शुरुआत लवी के पापा की। मैं तो पहले उठ गई थी और ये बनेगी पहले विदाउट शुगर, फिर इनको देके थोड़ी सी बचेगी, उसमें मैं शुगर डाल दूंगी। ये चाय उबल के बाहर भागने की कोशिश कर रही है। अभी मेरी चाय में थोड़ी सी शुगर डाल लेते हैं, क्योंकि हम तो भाई बिना चीनी की नहीं पियेंगे थोड़ी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालते, हिसाब की पीनी चाहिए। लिमिट में हर चीज अच्छी होती है। बाकी लवी अभी सो रही है। बस अभी लवी के पापा बोले आज चाय पीने का मन है, बिना चाय पिए जिम में नहीं जाऊंगा, तो बना दी चाय उनके लिए, वरना वो सुबह चाय पीते नहीं है वैसे। बस अब थोड़ी देर में लवी उठ जाएगी, इतने सब्जी रोटी की तैयारी कर लेती हूँ, बस फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये मेरी टोकी उठ गो, मेरी बुलबुली उठ गो, मेरा गुलगुला उठ गया, मेरा पकोड़ा उठ गया, मेरा रसगुल्ला उठ गया, ये मेरी छोटी सी जलेबी, मेरी छोटी सी रसमलाई, ये मेरी छोटी सी काजू कतली, ये मेरी छोटू सी गुल्लू गुल्लू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं छोटे से पकोड़ो उठता ही काम पर लागो। मेरी पकोड़ी मेरी पकोड़ी मेरी पकोड़ी, ये उठता है तो ये तो सही, ये काम पर लग गया ओके। ये मेरा बचलू फचलू, मेरा बचलू फचलू। ये मेरा चांद का टुकड़ो, मेरा चांद, मेरा पूरा का पूरा चांद। ये काम करने ला रहे हो मेरे बेटा, तो काम कर रहे हो, बहुत जोर को काम कर रहे हो, बहुत सारो काम कर रहे हो। उठते ही मजदूरी पर लागो, उठते ही काम पर लागो। ये मेरा बेटा उठते ही काम पर लागो। ये कितना मेहनती छोरो। ये लुची लुची को बोलो, गुड मॉर्निंग को ना बोलोगे, गुड मॉर्निंग को ना बोलो, गुड मॉर्निंग को ना बोलो। हाँ हाँ कुछ हुआ तो लड्डू, ये छुआ लड्डू, ये छोरो को तो के छुआ लड्डू है। अच्छी अच्छी कर ले। हाँ गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे बेटा गुड मॉर्निंग बोलो। ये थोड़ी सी गुड मॉर्निंग कर दो, बस इतनी सी कर दो। चलो चलो थोड़ी सी दही और बच गई, वो फिनिश कर दो। चलो चलो चलो। ये लड़ रही है फोन के लिए, फोन में कार्टून नहीं दिखाए मम्मा ने। ये लवी है, ये लवी की रोटी है जो बिल्कुल फ्रॉक स्टाइल में खाई गई है। टूटे फूटे फ्रॉक, एक फुल स्लीव है, एक फुल स्लीव से थोड़ी कम है। गाइस लवी का ब्रेकफास्ट डन हो गया है। अभी मम्मा ब्रेकफास्ट करेगी, मम्मा ब्रेकफास्ट करेगी 12 के क्या। हाँ तो अभी लवी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। लवी ने ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी दही खा ली। और एक चीज़ और गाइस कि जब आप बच्चों को ब्रेकफास्ट डिनर कराएं तो उसको सैलेड भी इंट्रोड्यूस कराएं, उसको सैलेड भी दिया कीजिए। अब आप ये कहेंगे खुद तो देती नहीं और हमें कह रही है, नहीं मैं देती हूँ बट मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली। तो सैलेड ज़्यादातर मैं जब मैं खुद खाती हूँ तब इसको देती हूँ। तो अब इसको इसका एक कारण है कि कई बार क्या होता है ना, बच्चे बड़ों को देख देख के खाने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या पता मुझे देख के ये खाने लग जाए। लेकिन इसको सैलड थोड़ा कम पसंद है, ये कम ही खाती है, बट फिर भी मैं इसको देती हूँ। और ये भी हो सकता है कि वो खाएंगे कम, गिराएंगे ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा खेलने दीजिए। ये भी यही करती है, खाती बहुत ही, या तो नहीं खाएगी या फिर थोड़ा सा खाएगी, लेकिन उनको घेर के उनमें फिंगर उनमें डालती है, उस खेलती है मतलब उनके साथ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट उनको दिया कीजिए, क्योंकि ये जो सैलेड होते हैं इनमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, तो और फाइबर पेट में जाएगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, है ना। और रोटी के साथ ना देने का एक और कारण है कि कई बार क्या होता है ना, ये छोटा सा तो पेट होता है इनका, तो फिर अगर मान लो सैलेड और रोटी दोनों खाएंगे तो रोटी कम खाएंगे फिर, है ना। तो रोटी पूरी खानी ज़रूरी है। रोटी के कुछ अलग गुण हैं और सैलेड के कुछ अलग गुण हैं। सैलेड में फाइबर है ना, तो वो तो बाद में भी खा लेंगे, इसलिए मैं इसको सैलेड अपने साथ ही देती हूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, अभी लवी खेली खेली करेगी, लवी खेली खेली करेगी, है ना बेटा। लवी खेलेगी अभी और मम्मा ब्रेकफास्ट करेगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। वैसे गाइस आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब आप खुद खाएं तो अपनी मील के साथ भी बच्चे को करा सकते हैं उसी में से,
लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं पहले लवी को खिलाती हूँ फिर खुद खाती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता, मतलब मैं ढंग से नहीं खिला पाती उसको कि जब खुद खाऊं तभी उसको खिलाऊं। तो पहले मैं इसको अच्छे से खिलाती हूँ और फिर उसके बाद आराम से खाती हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा है ना कि खुद खाते खाते अपनी थाली में से ऐसे खिलाते तो वो बेस्ट है, बट मुझसे नहीं होता तो फिर मैं पहले लवी को खिला देती हूँ। तो सब अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लो आपकी टीथिंग की मेडिसिन ले लो, टीथिंग की ऐसे बिना टच किए मम्मा इसको ऐसे निकाल लेगी। अभी एक निकालूंगी, ठीक है, फिर शाम को भी एक दे देंगे। अगला 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 लेगो लविंदर लेगो, खा लो खा लो खा लो। ले लो ये कितना कुछ हो रहा है। बताओ क्या बता दो, क्या बता रहे मेरे को, सबको बताओ। ये तो सोचना पड़ेगा अब तो भाई, बोलने को कहते तो बोलना नहीं है। बच्चों का यही है, जो काम मना करोगे वो पक्का करेंगे और जो करने को कहोगे वो कभी नहीं करेंगे, है ना, कभी नहीं करेंगे। मेरे बच्चे तो होते हैं हमारी आइज में, तो उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा। बेबीज की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें ये मतलब कॉमन प्रॉब्लम आपको बहुत से केसेस में देखने को मिल जाएगी आराम से। तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये टीयर डक्ट ये है क्या, मतलब जनरली क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की आंखों में पानी इकट्ठा सा हो जाता है, पानी आने लगता है, तो हम सोचते हैं कि पानी आ रहा है, हमें बार बार पानी क्यों आ रहा है, तो इसी यही प्रॉब्लम के कारण आता है। देखिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पॉइंट होता है, ये हमारी नोज के इधर देखिए, और ये जो जॉइंट है ना आई का और नोज का, ये है आपका मेन पॉइंट, जहाँ से एक नली जाती है जिसे हम डक्ट कहते हैं। ये टीयर मतलब आंसू, तो ये आंसू यहाँ से इस नली के थ्रू जो हमारे एक लिक्विड या आंसू की परत होती है जो प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है आंखों में, जो बहुत जरूरी होता है। आंखें कभी भी ड्राई नहीं होती, हमेशा उनमें एक ये लिक्विड या आंसू की परत होती है, ये होनी बहुत जरूरी है, ये प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है। तो बच्चों में भी ये डेवलप होती है। तो होता क्या है कि कई बार एक्स्ट्रा होता है तो वो पानी जो है आंसू है वो इधर इस डक्ट के थ्रू इधर चला जाता है नोज में। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे काजल या धूल मिट्टी किसी भी कारण से ये पॉइंट अगर ब्लॉक हो जाएगा तो वो जो आंसू की परत है वो इस नोज के थ्रू जा नहीं पाएगी, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगेगा। तो उसी वजह से हमें लगता है कि बच्चे की आंख में पानी आ रहा है, जो भी है। तो इसका सिंपल इलाज है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी, और अराउंड 1 साल के बच्चे में ही ये प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल इलाज है इसका, मसाज होती है बच्चे की आंख की इधर, तो जिससे कि ये पॉइंट इजीली ओपन हो जाता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए कैसे करता है। जनरली आप जो डॉक्टर हैं या कोई भी है कंसल्टेंट, उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि ये जो फिंगर है एकदम नीट एंड क्लीन। पहले तो अगर कुछ स्टिकी सा या कुछ कीचड़ सा बच्चे की आंख में है तो बिल्कुल निवाए गुनगुने पानी से, किसी कॉटन से अच्छे से पहले उसको वाइप करना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद उसको मसाज देनी है। मसाज के लिए पहली बात आपके फिंगर एकदम क्लीन होने चाहिए, सबसे पहला स्टेप साफ सफाई करिए। और फिर इस फिंगर को ऐसे इधर रखेंगे बिल्कुल, और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर मोशन देना है, ऐसे बड़े छोटे मतलब। लेकिन बच्चों की होती है दिक्कत, तो आपको ऐसे कम से कम 5 बार एक बार में ऐसे करके, और फिर जब आपका ये एंड होगा तो इसको ऐसे इस पॉइंट पे लाके छोड़ना है। जेंटल प्रेशर रखना है कि बच्चे को ज्यादा जोर भी ना पड़े और मसाज भी हो जाए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, पर एक ही डायरेक्शन में करना।
ऐसे करके और ऐसे लाके इधर छोड़ देना। ऐसे एक बार 5 बार किया, फिर 5 बार किया और फिर 5 बार किया। ठीक है, ऐसे करना एक बारी में। दिन में ऐसे 3 बार करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पोर ओपन हो जाएगा और उसके बाद बच्चे के आंख में पानी नहीं आएगा। लेकिन कई बार प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है। दूसरी कैसे हो जाती है कि जैसे बच्चे के आंख में पानी आ रहा है, उसको इरिटेशन हुई, तो मान लो उसके हाथ साफ नहीं थे और उसने ऐसे गंदे हाथ ऐसे मल लिए आंख में, तो आंख बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसमें क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। अरे एक मिनट, टूट जाएगा टूट जाएगा। तो उसमें क्या हो सकता है, ये लो, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके कारण जो केस है थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट, और आपको पता कैसे चलेगा, मान लो आपने मसाज कर दी तो भी पानी नहीं रुक रहा, एकदम कंटिन्यूसली आ रहा है, या फिर आंखों में लाली आ गई है, तो मतलब वो केस थोड़ा ऊपर हो गया, इन्फेक्शन हो गया है। तो उसके लिए एंटीबायोटिक देंगे। वो 5 दिन का कोर्स भी हो सकता है, 14 दिन का कोर्स भी हो सकता है। तो उसके बाद वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन जनरली अगर इन्फेक्शन नहीं है तो सिंपल मसाज से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आपको मतलब कोई और दवाई या उसकी जरूरत नहीं रहती। तो पहले आप मसाज जरूर करके देखिए 1 या 2 दिन, फिर भी आराम नहीं होता तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो ये था आंखों का। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस चीज का, लवी के साथ ये प्रॉब्लम 2 बार फेस की है मैंने। एक बार 1 साल से पहले और एक बार 1 साल के बाद। 1 साल से पहले जब की थी, जब ये लगभग 6 या 7 मंथ की थी, तब इसको आंख ना पूरी रेड हो गई थी। फिर मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, उसके बाद मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने गई तो उन्होंने 14 दिन का एक एंटीबायोटिक कोर्स दिया था। दिन में 3 बार लवी की आंख में 1 ड्रॉप आई ड्रॉप डालती थी, ठीक होगा। और वो वाकई में आराम हो गया, ठीक हो गई लवी की आई। लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब ये लवी 1 साल से ऊपर की हो गई। तो मैंने सोचा वही प्रॉब्लम होगी, मतलब सॉरी, उस टाइम इसको इन्फेक्शन था, लेकिन इसके ना कंटिन्यूसली बीच बीच में कई बार पानी आता था आंखों में। तो मैं मसाज करती थी, ठीक हो जाती थी, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी। तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी काफी बार। तो लेकिन मुझे लगा 1 साल के ऊपर हो गई, तो एक दिन इसकी आईज में ऐसे कॉन्टिन्यूसली आंसू की तरह पानी आ रहा था। तो मुझे लगा शायद वही ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होगी, तो मैंने मसाज करी, लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं उसी दिन तुरंत की तुरंत शाम को मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको बताया और उनसे ये मसाज वाली बात भी पूछी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी 1 साल से ऊपर के हो गए तो शायद इसको वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने अच्छे से चेक किया और उन्होंने बोला कि इसको माइल्ड इन्फेक्शन है थोड़ा सा। उन्होंने ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन नहीं था, तो इसको बस 5 दिन की एंटीबायोटिक लगी थी, दिन में 2 या 3 बार डालती थी मैं, तो उससे इसको आराम हो गया था 5 दिन में। तो मतलब इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कई बार तो 1 साल से नीचे है तो जनरली वो ब्लॉकेज का केस होता है, लेकिन कई बार रेडनेस दिखे या कंटिन्यूसली पानी आ रहा है तो इन्फेक्शन का केस हो सकता है, तो वो आप देख लेना। बस गाइज मेरे एंड से तो यही था आज के लिए। ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली बेबीज में ये पानी वाली आंखों से आने वाली प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी की थी। आज के ब्लॉग को बस गाइज यही एंड करेंगे। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे। तो कल एक नई शुरुआत के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, शिवरात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।